नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली तीज की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। हरियाली तीज का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और विवाहित जीवन में प्रेम और सुख के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। आमतौर पर यह व्रत निर्जला रखा जाता है, परंतु सामर्थ्य अनुसार फलाहार करके भी यह व्रत किया जा सकता है। रात के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। हरियाली तीज के दिन शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद आरती के साथ कथा भी सुनी जाती है। शिव पुराण में वर्णित हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, आप मुझे पति के रूप में पाना चाहती थीं, जिसके लिए आपने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहकर आप कठोर तप में लीन रही। इसे देखकर आपके पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद आपके घर आए और उन्होंने आपके पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद मुनि ने भगवान विष्णु को भी जाकर सुना दिया। जब यह बात आपको पता चली तो आप नाराज हो गईं, क्योंकि आपने मेरे लिए घोर तप किया था और मन ही मन आप मुझे अपना पति चुन चुकी थीं। यह बात जब आपने अपनी सहेली को बताई तो उसने आपकी मदद करने के लिए आपको एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहां आपके पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में आप लगातार तप करती रहीं। पर्वतराज आपके न मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और आप नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से आगे कहते हैं कि धरती पाताल एक करने पर भी पर्वतराज आपको नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि आप उस वन में एक गुफा में रेत का शिवलिंग बना मेरी आराधना में लीन थीं। इसके बाद आपके तप से प्रसन्न होकर मैंने आपकी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच आपके पिता आपको खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। आपको वहां देखकर पर्वतराज बहुत खुश हुए। आपने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे अपना वर चुन लिया है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज आपका यह तप सफल हो गया और मैंने आपका वरण कर लिया है। आगे आप पर्वतराज से बोली कि यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज आपका विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न करवाया। हे पार्वती, जिस तरह आपने यह मेरा कठिन व्रत किया जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उन्हें मन वांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्रदान करूंगा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।